हेलो नमस्कार एक्वा फाइविंग स्टैरो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखेंगे कि आपका जो अपकमिंग मंथ है विच इज़ अप्रैल कैसा रहने वाला है, किस तरह के इवेंट्स, किस तरह की एनर्जीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। क्या ओवरऑल वाइब रहेंगी, क्या ओवरऑल एनर्जीज रहेंगी, what good things are coming for you during the month of April, and if is there anything where you should be careful about, तो वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। यू हैव टू सिलेक्ट बिटवीन दीज टू स्टोन्स। दिस इज going to be group number 1 or pile number 1, which is a clear quartz, and this is going to be group number 2 or pile number 2, which is calcite, white calcite. Okay, group number 1 is clear quartz and group number 2 is calcite. Group number 2 मैं मिलती हूँ आपको आपके टाइम स्टैम्प पे, and I'm going to start with group number 1. Okay, this is group number 1. सो हेलो नमस्कार, वेलकम ग्रुप नंबर 1। तो देख लेते हैं अप्रैल का मंथ आपका कैसा रहने वाला है, किस तरह की एनर्जीज, किस तरह के इवेंट्स यू कैन एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। ग्रुप नंबर 1 फॉर एवरीबडी हु हैव सिलेक्टेड ग्रुप नंबर 1, हाउ इज अप्रैल गोइंग टू बी। अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा ग्रुप नंबर 1। ओके, I cannot make this up, guys. I cannot make this up. April is going to be a wish fulfillment month for you in, I think, सभी तरीके से. There is not even a single wish which is going to be left behind during the month of April. आप लोगों के लिए group number 1, very specifically I want to say, अप्रैल के महीने में आपकी सारी विशेष फुलफिल होने वाली हैं। Related to traveling, related to your love life, related to your finances, your life is going to be set and stable. ठीक है, मुझे ये एक लॉन्ग टर्म एनर्जी दिख रही है जिसके लिए आपने लंबे समय से इंतज़ार किया है, और क्योंकि लंबे समय से इंतज़ार किया और लंबे समय से एफर्ट्स दिए हैं इस एनर्जी के लिए, तो ये आपको ये एनर्जीज आपके साथ लंबे समय तक रहने वाली हैं। एटलीस्ट ये पूरे साल तक इस एनर्जी को आप इंजॉय कर पाएंगे थ्रू आउट दिस ईयर. There are so many good things are coming for you, group number 1. Very specifically I want to tell you few things, few examples I really want to give, so that you should be knowing that क्या क्या अच्छी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं during this month of अप्रैल. पहली चीज़ तो जो लोग बहुत लंबे समय से प्लान बना रहे हैं टू गेट आउट ऑफ देयर बोर्ड लाइफ, एंड इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड लाइफ से किस तरह आप बाहर जा सकते हैं. इफ़ यू वांट टू गो टू सम प्लेसेस, इफ़ यू वांट टू ट्रैवल, इफ़ यू वांट टू गो एंड विजिट सम ऑफ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, येस दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ अप्रैल. बहुत ज़्यादा संभावना है कि अप्रैल मंथ में आप के लिए वो अच्छी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस हो. जो लोग भी अप्रैल के मंथ में ट्रैवलिंग करने की सोच रहे हैं, या जिन्होंने जो इस मंथ में भी ट्रैवलिंग करने के प्लान्स बनाएंगे, मैं गाइस आप लोगों को बहुत ही क्लियर बताना चाहती हूँ, आपकी ट्रिप बहुत अच्छी रहेगी, बजट फ्रेंडली रहेगी, और इमोशनली आप बहुत कनेक्ट रहेंगे अपनी ट्रिप से. यू आर गोइंग टू फील वेरी वेरी इनरिच्ड जब आप ये ट्रिप कंप्लीट करेंगे. एंड व्हेन यू आर फॉर दिस ट्रिप, आप व्हेन यू आर इन दिस ट्रिप, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी प्लेजरेबल, बहुत ही मेमोरेबल, बहुत ही full of beautiful experiences. This trip is going to be one of your most cherished memory of your lifetime. आप हमेशा whenever you look back to this trip, you will feel very very happy, excited and full of beautiful emotions. ये बहुत ही अच्छी रहने वाली है. For some it could be related to your trip. This trip could also be related to your career, या कुछ official trip रह सकती है. But just in case अगर ये official trip भी है, then also it is going to be very very beautiful. आपके वहाँ पे जो connections बनेंगे, जो आपका environment होगा, it is going to be very beautiful. So you are basically going to enjoy it. अप्रैल का महीना इन जनरल भी आपके लिए मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है. जितनी चीज़ों के लिए आपने सो फार मेहनत की हैं, एफर्ट्स डाले हैं, जो कुछ चीज़ें आपने वट एवर थिंग्स यू हैव
यू हैव बीन पुटिंग एफर्ट्स एटलीस्ट लास्ट 9 months से आपने जिस भी चीज़ में बहुत ज़्यादा एनर्जी दी है, वो सारी अच्छी चीज़ें, वो सारी अच्छी एनर्जीज आपको अप्रैल के मंथ में वापस मिलेगी. यू आर गोइंग टू फील वेरी वेरी स्टेबल, वेरी वेरी काम, वेरी वेरी जेन. जो लोग किसी भी तरीके से जॉब को लेके, फाइनेंसेस को लेके, अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके परेशान थे, या अगर आपको ऐसा लगता था कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा है हु इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी, या फिर आपको ऐसा लगता था देर इज़ नो वन फॉर मी इन माई लाइफ, येस यू विल गेट योर पर्सन, यू विल गेट टू नो द रियल फेसेस ऑफ योर पीपल. कौन आपके रियल फ्रेंड्स हैं एंड कौन आपके साथ रहना डिजर्व करते हैं इन द लॉन्ग रन ऑफ लाइफ. मैं अगर स्पेसिफिकली लव की बात करूँ, लव इज़ गोइंग टू बी द मेन मूड ऑफ अप्रैल, एंड यहाँ पर सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा है, एंड लव विद योर पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेट. आप दोनों अप्रैल के महीने में एक ट्विन फ्लेम एनर्जी को शेयर करेंगे, ग्रुप नंबर 1, जहाँ पर यू गाइज आर गोइंग टू बी अ ग्रेट मैच, ग्रेट पेयर. आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, आपकी म्यूचुअल बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी. यू विल एंजॉय अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप ड्यूरिंग दिस मंथ. इवन जो लोग अपने पर्सन के वापस आने का वेट कर रहे हैं, या अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं एंड यू आर प्लानिंग टू विजिट योर पर्सन और योर पर्सन इज प्लानिंग टू विजिट यू, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल ड्यूरिंग दिस मंथ. और जो आपकी मीटिंग होगी, जो आपकी विजिट होगी, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल. बहुत ही अच्छी विजिट रहने वाली है. बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं कि आप अप्रैल के मंथ में आप लोगों की मुलाकात हो, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है. द पीपल हु आर बीइंग फीलिंग लोनली, अगर आप एक्चुअली सिंगल हैं या आप रिलेशनशिप में होने के बावजूद इफ यू आर फीलिंग लोनली, फॉर सच पीपल आई रियली वॉन्ट टू से कि April is not going to be the same for you. April में you are not going to feel alone or at least lonely, because there are, even if it is a single person, there are people, there is a person which is actually there for you, and who will be there for you throughout the month of April, and not just this April. I feel this year, and for someone this is a lifetime energy. बहुत beautiful energy है. लव लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल. अगर फॉर द पीपल हु वांट टू नो कि मेरा तो सेपरेशन है, थर्ड पार्टी है, नो कॉन्टैक्ट है, लाइक सिंस बहुत सालों से, बहुत महीनों से या बहुत हफ्तों से मेरा नो कॉन्टैक्ट है, देर इज़ अ वेरी वेरी हाई चांस कि आप लोगों का कम्युनिकेशन होगा. देर इज़ अ वेरी वेरी हाई चांस कि आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो जाएगा. रिकन्सिलिएशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं. अगर आप लोग रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ऑफकोर्स, अगर आप लोग मूव ऑन करना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस, एंड डेफिनेटली अगर आप करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से मूव ऑन कर पाएंगे. ग्रुप नंबर 1, ओवरऑल एनर्जी इज़ वेरी वेरी अपलिफ्टेड, हाइप्ड एनर्जी है, बहुत ही एक्टिव एनर्जी है. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू से देयर इज गोइंग टू बी so many happy moments. April is not going to be dull for you. April is not a dull month for you. Group number 1, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. You will enjoy each and every day, each and every moment during this month. हर दिन, हर मंथ, मतलब I mean हर दिन, हर मोमेंट, पूरे मंथ आप enjoy करेंगे बेसिकली. ओके. द पीपल हु आर आस्किंग अबाउट देयर करियर, फाइनेंसेस, या जो लोग घर वगैरह बनाना चाहते हैं, वो लोग जानना चाहते हैं. एंड इवन आई एम लिसनिंग कि जो लोग संतान प्राप्ति के लिए जानना चाहते हैं कि क्या हमारा बच्चा हो सकता है, क्या मैं कंसीव कर सकती हूँ या मेरी वाइफ कंसीव कर सकती है, बहुत हाई चांसेस हैं अप्रैल के मंथ में. आई वॉन्ट टू से इट्स अ येस फॉर यू. एंड द पीपल हु आर प्रेगनेंट, माई ब्यूटिफुल लेडीज हु आर प्रेगनेंट राइट नाउ, अगर अप्रैल में आपकी डिलीवरी होने वाली है, इट इज़ गोइंग टू बी अ ईजी प्रेगनेंसी, ईजी डिलीवरी फॉर यू. ओके. माई डॉग जस्ट कन्फर्म्ड. सो येस, आपकी डिलीवरी बहुत ईजी होगी. चाइल्ड बर्थ, लेबर, सारी चीज़ें आपके लिए ईजी होंगी इफ़ इट इज़ अ दैट सिनेरियो वेयर यू आर अबाउट टू गिव बर्थ टू योर चाइल्ड. अदर देन दैट, कंसीव करने के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है. फाइनेंसेस के लिए तो एक्सट्रीमली अच्छी एनर्जी है, क्योंकि अच्छे फाइनेंसेस होंगे इसीलिए आप टेंशन फ्री घूम पाएंगे, ट्रिप्स पे जा पाएंगे, अपने घर में रह के भी इंजॉय कर पाएंगे, आप अपने शहर में इंजॉय कर पाएंगे, आप शहर से बाहर जाके इंजॉय कर पाएंगे, आप कंट्री से बाहर जाके इंजॉय कर पाएंगे. यू कैन ट्रैवल द वर्ल्ड. जो लोग वर्ल्ड ट्रैवलिंग के लिए जाना चाहते हैं, जो लोग पढ़ाई के पर्पज़ से, किसी भी पर्पज़ से जाना चाहते हैं, काम के पर्पज़ से जाना चाहते हैं, इफ़ देयर इज़
वर्ल्ड ट्रैवल इन योर बकेट लिस्ट इन एनी गिवन वेज, अप्रैल इज़ द मंथ फॉर यू. बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप अप्रैल में या तो एक्चुअली जा पाएंगे या फिर एटलीस्ट यू विल फिगर आउट थिंग्स कि कब जाना है, कैसे जाना है. एंड यू विल ऑलवेज हैव इनफ फाइनेंसेस टू ट्रैवल द वर्ल्ड. दैट इज़ समथिंग आई रियली वांट टू मेंशन. फाइनेंसेस मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप लोगों के. आपका करियर में, जो लोगों के भी करियर में किसी तरह की रुकावटें थी, फाइनल मोमेंट में आके आपकी चीज़ें ख़राब हो जाती थी, आपको फाइनल जॉब ऑफर क्लियरेंस या एंट्रेंस में आपको नंबर नहीं आता था, अप्रैल में आपको मिल जाएगा. जॉब प्रमोशन, नॉट जस्ट प्रमोशन, अ वेरी नाइस हाइक इन योर करेंट सैलरी. बहुत अच्छी एनर्जी है. बेसिकली मैं आपको आई कैन नॉट टेल यू इनफ कि कितनी प्यारी एनर्जीज हैं. बेसिकली अप्रैल इज़ द मंथ वेयर आई रियली वांट टू से कि आपको जाके कई सारी टैरो रीडिंग्स देख के ये नहीं जानना है कि ज़रूरत पड़ेगी कि मेरा पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या हमारी बात होगी या नहीं होगी, क्या मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा. आई डोंट फील दैट वे. यू आर गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ बेसिकली ग्रुप नंबर 1 ड्यूरिंग दिस मंथ. बहुत ही ब्यूटिफुल एनर्जीज. आई कैन नॉट ओके, आई कैन नॉट से इट इनफ. बट हाँ, जो लोग इस वक्त बहुत ही टेंशन में हैं, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में, स्पेसिफिकली द पीपल हु आर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, एंड ऑल्सो जो लोग फ्रेंड जोन की कैटेगरी में है करेंटली, बिकॉज देर आर फ्यू पीपल जिनकी स्पेसिफिकली मुझे एनर्जी मिली है. तो जो लोग ऐसी स्थिति में हैं जो कि आपका अभी पूरा रिलेशनशिप शुरू नहीं हुआ है, फ्रेंड जोन में है या एक्चुअली हार्ट ब्रेक या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, डेफिनेटली आपका रोमांस शुरू होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ अप्रैल गाइज. वाओ. Is there any final message for group number 1? Yes. कुछ लोग बहुत लंबे समय से, मैंने बोला ना, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में या थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं. यू विल गेट आउट ऑफ दैट हार्ट ब्रेक सिचुएशन, स्टैग्नेंट सिचुएशन. जो भी आपकी बेसिकली क्लैरिटी भी आपको मिलेगी, जिनको रिलेशनशिप्स में या जॉब में या लाइफ में इन जनरल किसी भी चीज़ की क्लैरिटी चाहिए, यू विल गेट दैट क्लैरिटी ड्यूरिंग दिस मंथ. बहुत सारे लोगों को जो भी किसी भी तरह से अपनी लाइफ में कहीं पे भी किसी भी एरिया में स्टक्ड हैं, यू विल गेट क्लैरिटी ड्यूरिंग दिस मंथ. एनी गाइडेंस? वाओ गाइज, देखिए यहाँ पे लिखा है टाइम फॉर हीलिंग. एग्जैक्टली दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू से कि देखिए, जो कि यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि ये जो मंथ है ना, यहाँ पर आपकी एक्चुअल हीलिंग होगी. और हीलिंग सिर्फ ना कि आपकी फिजिकल बॉडी की होगी, ऑल्दो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि जिन लोगों को किसी भी तरह से कोई भी हेल्थ इश्यूज़ थे, उनके हेल्थ इश्यूज़ में रिकवरी होगी. डेफिनेटली आपकी बॉडी इज़ गोइंग टू फील फैंटास्टिक ड्यूरिंग दिस मंथ. आपकी यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस मंथ. लेकिन ये जो हीलिंग है, ये सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं है. आई स्ट्रांगली फील कि ये जो हीलिंग है आपकी एनर्जेटिक लेवल पे भी है. ओके, आपकी सोल लेवल पे भी है आपकी हीलिंग. तो ये जो मंथ है आपके लिए एक बहुत ही ब्लेस्ड मंथ है ग्रुप नंबर 1, जहाँ पर डिवाइन इज एक्चुअली फाइनली गोइंग टू आंसर योर प्रेयर्स. डिवाइन इज डिवाइन इज टेलिंग मी राइट नाउ ग्रुप नंबर 1 कि इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, इन लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है, इन लोगों ने एक्चुअली बहुत स्ट्रगल्स किए हैं, परिश्रम किया है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिवॉर्ड देम विद वॉट एवर दे वॉन्ट. जो भी चीज़ें इनको चाहिए, आई एम ग्रांटिंग देयर विशेज़. मैं आप लोगों की विशेज़ को ग्रांट कर रहा हूँ. एंड नाउ यू विल हैव टाइम टू रेस्ट, to relax, to chill, to enjoy life, to have funny moments, to have happy moments. Basically joy is the word for you. आपका कीवर्ड जो रहने वाला है इस मंथ में, that is joy. Okay, that was a wonderful energy. मुझे बहुत पसंद आई आप लोगों की ग्रुप नंबर 1 की एनर्जी गाइज. एंड yes, definitely doesn't matter आप करेंटली किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, या आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपके हेल्थ में,
लाइफ में इन जनरल किस तरह के एनर्जीज में हैं आप, बट अप्रैल में things are changing and they are changing for better for you, group number 1 specifically. I really want to say that. Okay, with this I am ending your reading, group number 1. I'll see you in my other video. Till then, everybody take care of yourself. Like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, and do drop a comment. Take care, group number 1. Bye bye. हेलो, नमस्कार, वेलकम ग्रुप नंबर 2. जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये वाइट कैल्साइट. लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 किस तरह की एनर्जीज, किस तरह के इवेंट्स, किस तरह की इमोशंस आई वांट टू से रहने वाले हैं फॉर यू, ग्रुप नंबर 2, ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ अप्रैल. ओके, April. Oh, I'm hearing end of struggles. Okay, end of struggles for some reason. Yes. Wow. मैंने बोला ना. देखिए, कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हैं जो मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ गाइज. देन वी विल डाइव डीपर इनटू योर रीडिंग. पहली चीज़ तो ये कि यू विल कम आउट ऑफ योर मेंटल स्टेट, जहाँ पर आपको हमेशा जो कांस्टेंट ये फीलिंग लगी रहती है ना कि अगला मुझे चीट तो नहीं कर लेगा, अगला मुझे धोखा तो नहीं दे देगा, कभी मुझे मेरे साथ फ्यूचर में कभी कोई मिस हैपनिंग तो नहीं होगी, कहीं मेरे साथ चीज़ें गलत तो नहीं हो जाएंगी. एंड दिस इज़ मोर स्पेसिफिकली आई वांट टू से ये लव लाइफ में सबसे ज़्यादा मुझे फील हो रहा है, रोमांटिक लाइफ में मुझे सबसे ज़्यादा फील हो रहा है, स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड. एंड आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का या इस बात का डर है कि कहीं मेरा स्पाउस मुझे कभी दूर दराज इन फ्यूचर, लाइक फ्रॉम ईयर्स फ्रॉम नाउ, कभी किसी भी प्रकार से धोखा तो नहीं दे देगा. आई एम हियर टू टेल यू गाइज, नो, I don't feel that your spouse will cheat you ever. That was a very specific message. I don't know who wanted or who needed to hear this message, but there was someone who needed to hear this message. क्योंकि ये जो एक स्ट्रगल है आपका, ये मेंटल स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा है. आपको इस चीज़ की बहुत ही चिंता रहती है, आपको इस चीज़ की बहुत ही परेशानी रहती है, और आपको इस चीज़ का बहुत स्ट्रेस रहता है. एंड दिस इज़ ड्रेनिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी आउट ऑफ यू. बहुत सारी आपकी एनर्जी ये ड्रेन करता है. सिर्फ ये थॉट, ये सिंगल थॉट कि कभी मेरा पार्टनर, मेरा पर्सन, मेरा स्पाउस, मेरा लवर, एंड जो भी, जिस पे भी मैं पूरा भरोसा करता हूँ या करती हूँ, वो मुझे कभी धोखा तो नहीं दे देगा. आज नहीं तो 10 साल बाद कभी धोखा तो नहीं दे देगा. आप उनके साथ लॉन्ग टर्म देखते हैं, स्टिल थोड़ा सा सर्टेनिटी नहीं है. आई रियली वॉन्ट टू से नहीं, योर पर्सन इज नॉट गोइंग टू चीट यू. एंड आई वॉन्ट टू एड द वर्ड एवर. योर पर्सन इज नॉट गोइंग टू चीट यू एवर. ठीक है, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज था जिसके साथ रेजोनेट हो रहा है, जिसकी मैंने परिस्थिति, जो मैंने सिचुएशन एक्सप्लेन की है, ये आपके लिए मैसेज है. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी फॉर एवरीवन, बट येस, जो लोग इस मेंटल स्पेस में हैं कि उनको कॉन्स्टेंटली डर लगा रहता है कि कहीं मेरे साथ धोखा या चीटिंग ना हो जाए बाय माई स्पाउस. एंड दिस एनर्जी इज बेसिकली मोस्टली फॉर मेल्स. यहाँ पर आई थिंक मेल्स ज़्यादा हैं जिनको ये डर लगता है कि उनकी वाइफ या उनकी पार्टनर उनको चीट ना करें. बट हम यहाँ पे जेंडर्स को स्पेसिफाई नहीं करेंगे. इट गो बोथ वेज. बट हाँ, योर पार्टनर इज नॉट गोइंग टू चीट ओवर यू एवर. Okay, that was a very specific message. Now moving on to other messages. Guys, देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, एंड दीज आर गोइंग टू बी जनरल मैसेजेस जिसके साथ भी रेजोनेट होंगे. यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको ऐसा लगता है कि देयर इज सम फिशी एनर्जीज अराउंड एनीबडी, अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या कोई है जो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता है या सोचती है, या बैकग्राउंड में कोई मेरे लिए बुरा चाहता है, या कोई कभी क्या मतलब आपको, या फिर आपको किसी पे एक्चुअली शक है कि ये पर्सन जो है ना, देयर इज समथिंग नॉट सो गुड और पॉजिटिव अबाउट दिस पर्सन्स वाइब टूवर्ड्स मी. यू आर एब्सोल्युटली राइट. देखिए, अगर आपके मन में किसी पर्सन को लेके डाउट है, शक है कि क्या ये पर्सन मेरे लिए जेन्युइन है, ऑथेंटिक है या नहीं है,
इस पर्सन की जो भी सच्चाई है ये आपके सामने आ जाएगी ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ अप्रैल। ये मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहती हूँ। इनके मन में जो भी इंटेंशन है, जो भी एनर्जीज है, उसकी सच्चाई, उसकी रियलिटी आपके सामने अप्रैल के मंथ में आने वाली है। सो बी प्रिपेयर्ड गाइज। ग्रुप नंबर 2, बी प्रिपेयर्ड, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपको किसी के भी बारे में, एंड ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं है गाइज, इट कुड बी योर बॉस, your parents, your siblings, your friends, your colleagues, co-workers, your neighbors, maybe your hairdresser. अगर आपको, ये मैंने बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए हैं, एंड इट कुड बी एनीवन। अगर आपको किसी पर्सन के प्रति कोई भी वाइब आ रही है, अच्छी या बुरी डजेंट मैटर, बट अगर आपको किसी पर्सन के प्रति कोई वाइब आ रही है, एंड स्पेसिफिकली इट इज़ नॉट वेरी गुड एनर्जी, गुड वाइब, नेगेटिव वाइब अगर किसी से आ रही है, तो वो वाइब जो आपको मिल रही है वो सही है या गलत है, इस चीज़ का प्रमाण आपको अप्रैल के मंथ में मिल जाएगा। एंड यू विल गेट टू नो कि जो भी आपके मन में विचार है इस पर्सन को लेके, वो विचार सही है या नहीं। यू विल गेट क्लैरिटी एंड कंफर्मेशन बाय द डिवाइन ओवर दिस पर्सन, ओवर दिस सिचुएशन ड्यूरिंग दिस मंथ, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लाइफ के स्ट्रगल्स खत्म होने वाले हैं, और कैसे, मैं वो बताती हूँ। बहुत सारे लाइफ में जो लोग अपने स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी भी एरिया में हो सकता है, आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी एरिया में, लव लाइफ में, करियर में, फैमिली लाइफ में, घर में कलेश हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वॉट एवर इट कुड बी एनीथिंग, यू विल फाइंड अ वे आउट ऑफ दैट मेस, ओके। वो जो भी सिचुएशन है, वो जो भी कलेश है, आई डोंट नो व्हाई दैट वर्ड इज कीप पॉपिंग इनटू माय हेड, वो जो भी कलेश है, परेशानी है, चिक चिक है, उससे आपको यू विल फाइंड अ वे आउट ऑफ दैट यूजलेस, पॉइंटलेस एनर्जी, ठीक है। आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा ड्यूरिंग दिस मंथ, जहां पर यू विल नो एंड अंडरस्टैंड हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस यूजलेस एनर्जी, बिकॉज इस एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, इट इज नॉट सर्विंग यू, इट इज नॉट, दिस एनर्जी सर्विंग नो बडी, बेसिकली ये एनर्जी किसी को सर्व नहीं कर रही है, एंड यू विल फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ग्रुप नंबर 2, वेरी स्पेसिफिकली आप इस प्रॉब्लम का, जो भी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। एंड आई वॉन्ट टू से, साम दान दंड भेद, कुछ भी करके यू विल फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, एंड यू आर गोइंग टू फिक्स दिस प्रॉब्लम फॉर एवर। ये जो भी प्रॉब्लम है, यू आर गोइंग टू फिक्स इट फॉर एवर। आपको प्रॉब्लम पता चलेगी, प्रॉब्लम का कॉज पता चलेगा, प्रॉब्लमेटिक एरिया पता चलेगा, एंड देन यू विल फाइंड द सोल्यूशन एंड यू विल फिक्स दैट प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है। जिसे कहते हैं ना, परमानेंट सोल्यूशन आप लोग करने वाले हैं ड्यूरिंग दिस मंथ, ओके। देर आर सो मैनी इवेंट्स गोइंग टू हैपन फॉर यू, ग्रुप नंबर 2, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, और बहुत सारे, मुझे ऐसी भी एक एनर्जी मिल रही है जहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों के ना बहुत सारे पेंडिंग काम, जिन लोगों के बहुत सारे काम, किसी भी तरीके के काम जो है ना, पेंडिंग होते 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 बहुत सारा बल्क अप हो गया है कामों का। एंड ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो कि काम है, आपने कुछ चीज़ें बनाई हैं, कुछ प्लान बनाए, कुछ आपने सोचा है कि करेंगे, फिर ये सोचते हैं आज नहीं, कल, आज नहीं, करके धीरे 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 करके देयर हैज़ बीन अ प्लेथोरा ऑफ वर्क दैट हैज़ बीन पेंडिंग इन योर लाइफ। और ये काम ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कल जाके कोई बिल जमा करना है, या 2 दिन बाद हमको कुछ गाड़ी की सर्विसिंग करानी है, 4 दिन बाद मुझे ये काम करना है, आई हैव टू फिक्स माई मशीन। नो, दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ वर्क। ये कुछ ऐसे काम है जो ये आपके अपनी पर्सनल लाइफ में देयर आर सो मैनी स्मॉल डिटेल्स एंड टारगेट्स विच यू वॉन्टेड टू अचीव इन योर लाइफ, बट यू हैव बीन कीपिंग दोज थिंग्स इन टू बैक बर्नर, की आप उनको थोड़ा सा बैक स्टेज पे रख रहे थे सो फार, सो दैट वो छोटी छोटी विशेष, छोटी छोटी ख्वाहिशें जो है ना, वो धीरे धीरे तो बिल्डअप हो रही थी क्या हो रही हैं। एंड दोज थिंग्स, दोज emotions, or maybe actual works, you will be able to परफॉर्म दोज वर्क, वो सारी चीज़ें, वो एक्शंस, वो जो भी इमोशंस हैं, यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट देम ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ अप्रैल। आप लोगों के वो जो पेंडिंग काम है ना, खासकर इमोशनल नीड्स जो आपको एड्रेस करनी थी,
जिनको आप कहीं ना कहीं सोचते थे कि ये हो जाएगा तब मैं इस इमोशन को जीऊँगा, या वो हो जाएगा तब मैं इस इमोशन से बाहर निकलूँगी, व्हाटसोएवर इट कुड बी एनीथिंग। जिसको मेरी बात समझ में आ रही है उसको पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप लोग इस महीने इन सारे इमोशंस पे काम कर पाएंगे एंड यू विल बी इन हाई वाइब एनर्जीज, और जो भी लो वाइब इमोशंस हैं यू विल कट देम ऑफ। सो दिस इज गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल मंथ फॉर यू ग्रुप नंबर 1। आई रियली वांट टू से बहुत सारे काम जो आपकी स्लो एनर्जीज रही हैं फ्रॉम पास्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स, वो सारे आपकी जो चीज़ें हैं, डिलेड एनर्जीज हैं, स्टेगनेंट एनर्जीज हैं, दे आर गोइंग अवे, फेडिंग अवे एंड थिंग्स विल हैपन फॉर यू। फास्ट मूव होंगी, काम होंगे, जल्दी जल्दी आपके काम बनेंगे। यहाँ आपने अप्लाई किया, वहाँ से आपको जॉब का ऑफर आ गया। यहाँ आपने किसी को प्रपोज किया एंड दैट पर्सन विल रिटर्न बैक टू यू एंड से मैंने तो कब से आपका इंतजार किया था कि आप मुझे प्रपोज करें सो दैट आई कैन से येस टू यू। सो इट इज़ दैट गुड फॉर यू बेसिकली ग्रुप नंबर 2। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। तो ये कार्ड्स को देख के आप लोग टेंशन मत लीजिएगा ग्रुप नंबर 2, क्योंकि कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या लाइव सेशंस में भी बोलते हैं मैम बट कार्ड तो ये था और आपने ऐसा बताया और वैसा बताया एंड इसका मीनिंग तो ये होता है, या किसी और ने ऐसा बताया। डजेंट मैटर, आई एम रीडिंग एनर्जीज नॉट जस्ट कार्ड। मैं कार्ड्स की मीनिंग नहीं पढ़ती हूँ, आपको एनर्जीज बताती हूँ, और एनर्जीज आपके लिए ग्रुप नंबर 2 इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। सो आपको किसी भी तरह से डरने घबराने की या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ना, चीज़ें स्लो रही हैं, हार्ट ब्रेक हुए हैं, निकलना मुश्किल था, बट दिस इज़ गोइंग टू बी योर मंथ। दिस इज़ गोइंग टू बी योर मंथ। आप जो भी हार्डशिप्स हैं उनसे बाहर निकल पाएंगे, जो भी अच्छी चीज़ें हैं आप टूवर्ड्स दैट मूव कर पाएंगे ग्रुप नंबर 2। ओके, वाओ, दैट वाज ब्यूटीफुल, आई जस्ट लव दैट। Any final messages for group number 2? Any message or guidance for group number 2? Any final message or guidance for group number 2? Aha! What did I tell you? Group number 2, मैंने क्या बताया आपको इतनी देर में? And just see, this is how energy works. ठीक है, आई डोंट नो, शायद किसी के माइंड में यहाँ था, ऐसा है जो मेरे को सुन रहा है या सुन रही हैं कि इस कार्ड का मतलब तो ये नहीं होता है, मैंने तो ये कार्ड का मतलब पढ़ा है, मुझे भी थोड़ा बहुत टैरो आता है। गाइज, टैरो इज जस्ट अ मीडियम, आई रीड एनर्जीज, आई रियली वांट टू से दैट एंड दिस कार्ड इज दैट कन्फर्मेशन। वाओ, आई जस्ट लव इट। आई डोंट नो किसके माइंड में ये क्वेश्चन था। प्लीज़ अगर आपने, इफ़ यू हैव दैट थिंग इन योर माइंड, डू लेट मी नो। चांसेस कम है बट कोशिश करिएगा टू गेट आउट ऑफ योर नटशेल एंड ड्रॉप अ कॉमेंट जिसकी भी माइंड में ये चीज़ थी। ओके, what I want to tell you group number 2, this month is going to be a win-win outcome for you, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी एनर्जीज आएंगी, जो भी चीज़ सरफेस पे आएगी, मैंने बोला ना किसी चीज़ से पर्दा उठेगा, कोई चीज़ें सरफेस पे आएंगी, कोई चीज़ें जिसके बारे में आपको नहीं पता था आपको पता चलेगा। ठीक है, थिंग्स विल कम टू सरफेस, कोई भी चीज़ें छुपके नहीं रहेंगी, नथिंग विल गो अनसीन, हिडन कुछ भी नहीं रहने वाला है। अगर किसी ने झूठ बोला है, किसी ने somebody lied to you, that will come to surface। अगर आपने किसी से झूठ बोला है या आपने किसी से कुछ छुपाया, that will come to surface। So लेकिन इसमें डरने की चीज़ ये नहीं है आपको कि कुछ बुरा हो जाएगा, नहीं। दिस इज गोइंग टू बी अ विनर सिचुएशन इन एनी वे। इफ यू आर गोइंग टू फ्लिप अ कॉइन एंड कॉइन विल लैंड आइदर ऑन हेड और इन टेल्स, डजेंट मैटर, दोनों साइड से जीत आप ही की होगी ग्रुप नंबर 2। सो दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। आई वॉन्ट टू से कि जो है ना, आपकी लाइफ में बहुत सारा बैलेंस रहेगा, और अगर सो फार आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, बिकॉज आई फील फॉर ग्रुप नंबर 2 कि पहले से आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, सो दिस मंथ यू विल फील कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में लग्जरी आ रही है, आपकी लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड डिवाइन गाइडेंस आ रही है। आई एम सीइंग डिवाइन गाइडेंस इज कमिंग योर वे ग्रुप नंबर 2, डिवाइन गाइडेंस इज कमिंग योर वे। और मैंने यहाँ पे फोरकास्ट लिखा हुआ है, तो ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, जो कि मैंने फोरकास्ट आपका कर ही दिया, मैंने सारी चीज़ें आपको एडवांस में बता ही दी हैं।
और जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो डिवाइन ने यहाँ पर कंफर्म कर दी हैं विद दिस कार्ड, सो यू कैन बी वेरी वेरी हैप्पी। आप बहुत ही रिलैक्स चिल होके अपनी लाइफ को जस्ट गो एंड एंजॉय योर लाइफ ड्यूरिंग दिस मंथ everybody, and this is going to be a great month for you, group number 2. So I'm very happy for you because finally you will have time to just sit back and relax, क्योंकि आपने ना बहुत समय से एक अच्छा समय, एक रिलैक्स्ड टाइम नहीं देखा है, एंड नाउ यू कैन फील दैट, you can have that. So once you are having that moments, those energies, those time, enjoy it. Okay, with this beautiful energy I'm concluding your reading, group number 2. I hope you have enjoyed your reading. Do like this video, share this with your friends, families, and with whosoever you think needed this reading. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल. Do let me know in comment section how you have felt about this reading. I'll see you guys in my next video. Till then, take care everybody. Bye bye.